एक ऐसी जगह जहां घड़ी चलती तो है लेकिन समय आगे नहीं बढ़ता। एक ऐसा कमरा जहां जो भी जाता है वो वापस कभी नहीं आता, पर उसकी आवाज हवा में रह जाती है। यह कहानी सिर्फ रहस्य नहीं है, यह एक चेतावनी है, क्योंकि अगर तुम इस कहानी को पूरा सुन लोगे तो शायद तुम अपने आस पास के कमरों को अलग नजर से देखोगे। यह कहानी शुरू होती है राजस्थान के एक छोटे से शहर में। शहर के बिल्कुल बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग सिर्फ एक नाम से जानते थे, लापता घर। लोग कहते थे कि पिछले 20 सालों में जो भी इस घर के अंदर गया, चाहे पुलिस हो, बिल्डर हो या चोर, कोई भी वापस नहीं आया। अजीब बात यह थी कि घर सील होने के बाद भी रात के वक्त उसके अंदर से लाइट दिखाई देती थी और कभी कभी किसी के चलने की आवाज भी आती थी। इस कहानी का मुख्य किरदार आरव था, एक फ्रीलांस पत्रकार। आरव भूत या पैरानॉर्मल चीजों पर विश्वास नहीं करता था। उसका मानना था कि हर रहस्य के पीछे कोई तर्क होता है। जब आरव ने लापता घर के बारे में सुना, उसने सोचा यह उसकी करियर की परफेक्ट कहानी हो सकती है। अगर यह झूठ निकला तो भी सामग्री मिलेगी, और अगर सच निकला तो यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खोज होगी। एक शाम सूर्यास्त के बाद आरव अपना कैमरा, टॉर्च और वॉइस रिकॉर्डर लेकर उस घर के गेट तक पहुंच गया। गेट पर एक पुराना बोर्ड लगा था जिसमें लिखा था, अंदर जाना मना है। आरव हल्का सा मुस्कुराया और गेट को धक्का दिया। जैसे ही वह अंदर गया, गेट अपने आप जोर से बंद हो गया। उस पल उसकी घड़ी रुक गई, जैसे टाइम ने चलना ही छोड़ दिया हो। घर के अंदर सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। पुराना फर्नीचर, धूल से भरी जमीन और दीवारों पर स्पाइडर वेब्स। लेकिन एक कमरा बाकी सबसे अलग था। उस कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ था और अंदर से हल्की सी नीली रोशनी आ रही थी। जैसे ही आरव ने कमरे के अंदर कदम रखा, उसके कानों में एक आवाज गूंजी, तुम भी लेट हो गए। आरव वहीं फ्रीज हो गया। कमरा खाली था लेकिन आवाज बिल्कुल पास से आई थी। आरव ने तुरंत अपना वॉइस रिकॉर्डर ऑन कर दिया। अचानक कमरे की दीवारों पर लोगों के शैडो दिखाई देने लगे। हर शैडो अलग वक्त का लग रहा था। कोई पुराने माने के कपड़ों में था, कोई मॉडर्न ड्रेस में। सब एक ही बात बोल रहे थे, हम यहां फंसे हुए हैं। आरव समझ चुका था कि ये लोग मरे नहीं हैं, ये लोग वक्त में फंसे हुए हैं। तब एक और आवाज आई जो बाकी सबसे अलग थी, गहरी, शांत और खतरनाक। आवाज बोली, यह कमरा वक्त को रोक देता है। जो भी यहां आता है उसका वक्त यहीं रह जाता है। आरव गुस्से और डर में चिल्लाया, तुम कौन हो? आवाज ने जवाब दिया, मैं इस कमरे का पहला मेहमान था और अब इसका हिस्सा हूं। आरव की नजर कमरे के बीच रखी एक पुरानी कुर्सी पर पड़ी। उस कुर्सी पर कोई बैठा हुआ था। जैसे ही आरव ने ध्यान से देखा, उसका दिल तेज धड़कने लगा। कुर्सी पर जो शैडो बैठा था वह उसका अपना था। आरव समझ चुका था, यह कमरा किसी को अपहरण नहीं करता, यह तुम्हारा भविष्य यहीं लॉक कर देता है। आरव भागने लगा, लेकिन दरवाजा गायब हो चुका था। कमरा धीरे धीरे अंधेरा होता जा रहा था। उसके रिकॉर्डर में आखिरी आवाज रिकॉर्ड हुई, अगर तुम ये सुन रहे हो तो उस कमरे से दूर रहना जिसमें वक्त खामोश हो। अगली सुबह घर फिर से सील था। पुलिस को सिर्फ एक चीज मिली, आरव का वॉइस रिकॉर्डर जो अभी भी रिकॉर्ड कर रहा था। और आज भी अगर तुम रात के वक्त उस घर के पास जाओ तो एक आवाज हवा में गूंजती है, तुम भी लेट हो गए।